हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग खान सर का बीएसएससी इंटर लेवल का बुक जो आया है उसका हम लोग आज सेट 2 का जीके जीएस कवर करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सेट 1 करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए सेट 2 का देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बालाकोट, कालीबंगा, लोथल, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। रोम तो इटली की राजधानी है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में हुआ था। चारों पूछ देता है, चारों याद रखिएगा, चार में से कोई भी आपसे पूछ देगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। चारों याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन को। बोल रहा है क्वेश्चन की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया था? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास्ता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना नहीं था। नेक्स्ट है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, इसमें फिल द ब्लैंक्स है को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? तो किनको माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को भारत संविधान का वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक फिल इन द ब्लैंक्स है के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। बोल रहा है कि भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया था, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा किस ओर से किस ओर घूमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूरब की ओर। अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर कोरिया का। मलेशिया का राजधानी कहाँ है? मलेशिया का कोलालमपुर हो जाएगा। मलेशिया का मालदीव का हो जाएगा माले, और मंगोलिया का हो जाएगा उलान बटोर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 डिग्री 4 अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की परिभ्रमण गति। कह रहा है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेगुर से। काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फसल प्रत्यावर्तन। क्या कहलाता है? फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम का। निम्नलिखित राज्यों में से किसका सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ ने। कह रहा है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो एडम स्मिथ है। नेक्स्ट है विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवेंजर हावर्ड ने। गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किसने किया था? तो एवेंजर हावर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुक्त कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। उस मेला का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौचंदी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना ने। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी कौन सा ऊतक को कहा जाता है? तो जाइलम को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमाशय के द्वारा। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृक्काणु से, नेफ्रॉन से बना होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो वृक्काणु नेफ्रॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। इंसुलिन पैदा कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है, याद रखिएगा। किस अंग से होता है इंसुलिन? अग्नाशय से। नेक्स्ट कह रहा है कि एड्स क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घातक मृत्यु रोग है। एड्स क्या है? तो घातक मृत्यु रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलहरित शैवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वापोषी। नीलहरित शैवाल क्या है? तो स्वापोषी है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज को। दुग्ध शर्करा किसको कहते हैं? तो लैक्टोज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह उदाहरण न्यूटन के प्रथम गति नियम को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में उड़ते पक्षी में होता है कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड का। हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं वो किस गैस को अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किस चीज़ में?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में। ध्वनि सबसे तेज संचरण किस चीज़ में करता है? तो ठोस में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बादल छाए हुए दिन पर। सौर जल हीटर कब काम करता है? धूप में काम करता है। तो कह रहा है कि जल प्राप्त कब नहीं हो सकता? तो जब बादल छाए रहेगा तो जल प्राप्त नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। किनके बीच का कोण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, किस पर कौन सा प्रभाव पे काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। जो एमसीबी जो शॉर्ट सर्किट लगने पर जो ऑटोमेटिक गिर जाता है, वो याद रखिएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? विस्फोटक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन का मान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या। बोल रहा है कि न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षारता। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है क्या? क्षारता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिसहसंयोजी बंधन है। कह रहा है कि नाइट्रोजन गैसों के अणु में निम्न बंधन कौन सा बंधन है? तो त्रिसहसंयोजी बंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत धानी तत्व का निकलना। कह रहा है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो विद्युत धानी तत्व का निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन मौजूद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 राज्यों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम में। बोल रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? तो उत्तर पश्चिम में। BPCL ने एक उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल एथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2040 तक। क्वेश्चन बोल रहा है कि BPCL ने उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण का विकसित किया है? तो 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बांद्रा व सोरवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीर सावरकर के नाम पर। बोल रहा है कि बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंजीरा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो मंजीरा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। कौन सा नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो नर्मदा नदी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेयॉन। रेयॉन जो है सो मानव निर्मित रेशा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। गेहूँ खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधि सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। तत्वबोधि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांडला बंदरगाह का नाम। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर किस नाम पे रखा गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोखरण द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2007 में। क्वेश्चन कह रहा था कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब दिया था? तो 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रोनॉमिक्स की नींव रखी थी? डी जॉन मेनार्ड कीनेस ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरुद्ध। क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन कह रहा था कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लक्ष्य किससे लाभान्वित करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराहगिरी वेंकट गिरी। कह रहा था कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वाराहगिरी वेंकट गिरी थे।
फ्रेंड्स ये रहा आज का सेट 2 का टोटल 85 क्वेश्चन जीके जीएस का। अगर आप इस सेट का ये मैथ और रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो ये पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। फिर मिलते हैं सेट 3 में।